सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई और उनका धन्यवाद देता हूं। भारत और यूएस में जो ट्रेड डील हुई है वो ऐतिहासिक है, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष के लोग जब खुद सत्ता में थे यूपीए के कार्यकाल में, तब भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से ग्रस्त थे। भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाए थे। अब विपक्ष में है तो भय और भ्रम फैलाने का काम करते हैं। पहले सवाल खड़ा करते थे कि कब होगी ट्रेड डील, लेकिन जब इतिहास रच दिया गया, खुशी मनानी चाहिए थी, बधाई देनी चाहिए थी, तब उस पर सवाल खड़ा करते हैं। सवाल यह है साथियों कि अगर दुनिया भर के देशों से कम टैरिफ अगर भारत पे है, मात्र 18% है, 50% से सीधा कम करके 18%, तो भारत के उद्योग को इससे बल मिलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और यहां तक कि एक्वाकल्चर सेक्टर में है, जहां पे श्रिम्प, फिशरीज और सबको जो एक्सपोर्ट होता था उसको और बल मिलने वाला है। यहां पर उससे रोजगार स्वरोजगार के कई और अवसर बढ़ेंगे। एक फिर भ्रम विपक्ष ने फैलाने का प्रयास किया कि कृषि का क्या होगा, डेयरी का क्या होगा। आपको याद होगा, बार बार किसानों को गुमराह करने का काम कांग्रेस ने पहले भी किया, जबकि एमएसपी की लागत यानी कि खरीद भी ज्यादा की थी, एमएसपी के अंतर्गत पैसा भी ज्यादा दिया था। और यहां पर भी किसानों के और दूध उत्पादकों के सारे इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत के हित में, भारत के किसानों और दूध उत्पादकों के हित में किया है। मेरा अनुरोध कांग्रेस और विपक्ष से इतना ही है, भय भ्रम फैलाना बंद करें, देश के सैनिकों का अपमान बंद करें। चीन या दुनिया के अन्य देशों के तारीफों के पुल बांधने की बजाय भारत जो नई ऊंचाइयों पर जा रहा है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। आपके समय तो लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, बैंक घाटे में थे, लेकिन आज सारे बैंक मुनाफे में है और अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। ईयू ट्रेड डील, इंडिया ईयू ट्रेड डील और अब इंडिया यूएस ट्रेड डील, ये दो इतिहास इतने कम समय के अंदर संभव किए तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किया। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे नहीं दिया जा रहा है और उनके 8 सांसदों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। देखिए, जहां नेता प्रतिपक्ष नियमों का पालन न करें, स्पीकर की रूलिंग के बावजूद बार बार नियमों को तोड़े, देश की सेना को अपमानित करने का काम करे, देश को गुमराह करें और फिर अपने सांसदों को खुला छोड़ दें कि टेबल पर चढ़ के कागज फाड़कर चेयर पर, स्पीकर पर फेंकें। ये कहां का लोकतंत्र है, कहां सदन की गरिमा है। जिस पार्टी ने 60 साल राज किया, आज वो शर्मसार कर रही है। क्या कांग्रेस का नेतृत्व का दिवालियापन निकल चुका है? क्या कांग्रेस के नेतृत्व में क्षमता खत्म हो गई है? क्या कांग्रेस के पास तर्क देने खत्म हो गए? क्या कांग्रेस के पास सुझाव देने खत्म हो गए? क्या इतनी हार के बाद संतुलन बिगड़ चुका है? क्या उनकी गाड़ी पटरी से उतर चुकी है और छटपटाहट, घबराहट में इस तरह के निर्णय कर रहे हैं और सदन के अंदर इस तरह का शर्मनाक व्यवहार नेता प्रतिपक्ष का हो रहा है? तो कई बार लगता है कि देश की जनता ने तभी ठीक किया था कि जब 2014 और 19 में नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक भी कांग्रेस को नहीं छोड़ा था। अब मुश्किल से 100 से कम सीटें अब भी मिली हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बन गए, लेकिन जिम्मेदारी कौन देगा? ये लीडर अपोजिंग भारत है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं।